क्या आपने कभी सोचा है कि एक राक्षस भी भगवान शिव का परम भक्त हो सकता है, और इतना बड़ा भक्त कि स्वयं महादेव ने उसे अपना दूत बना दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दुर्लभ कथा, एक ऐसे राक्षस की जिसने भक्ति से भगवान को जीत लिया। उसका नाम था गणचूड़। ये कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है। तब धरती पर राक्षसों का प्रभाव था और देवताओं व मुनियों को उनका भय सताता था। उन्हीं दिनों एक राक्षस था गणचूड़, जो अपने नाम की तरह ही बलशाली था, भयंकर था और क्रूरता में अद्वितीय। लेकिन उसमें एक विशेषता थी जो उसे अन्य राक्षसों से अलग बनाती थी। गणचूड़ प्रतिदिन सुबह स्नान करता, उपवास रखता और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान करता। उसके दिन की शुरुआत होती थी ओम नमः शिवाय से और अंत भी उसी के साथ। हाँ, एक राक्षस जो शिव भक्त था। ये बात देवताओं को स्वीकार नहीं थी। ऋषि मुनि उससे डरते थे और स्वर्ग के निवासी उसे हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन भगवान शिव, वे मुस्कुराते थे, क्योंकि उनके लिए जात पात, रूप और कुल कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ भक्ति मायने रखती है। एक दिन सभी देवता भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। वे बोले, प्रभो, ये राक्षस दिन रात आपकी पूजा करता है, लेकिन है तो अधर्मी, हम इसे कैसे स्वीकार करें? शिव मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है वह मेरा है, मैं उसका हूं। देवता चुप हो गए, लेकिन असहमति उनकी आंखों में स्पष्ट थी। फिर एक दिन नियति ने मोड़ लिया। स्वर्ग से गणचूड़ को निकाल दिया गया। यमराज ने उसे मृत्यु के लिए निर्धारित किया। यमदूतों को आदेश मिला, उसे ले आओ। और जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, गणचूड़ गहराई से शिव का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी। यमदूतों ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की, त्रिशूल की आकृति आकाश में उभरने लगी और तभी प्रकट हुए भगवान शिव, आंखों में ज्वाला, माथे पर चंद्र और हाथ में त्रिशूल लिए। यमदूतों को रोकते हुए शिव बोले, इसने मेरा नाम लिया है, जब तक मैं हूं इसे कोई नहीं छू सकता। यह दृश्य देख गणचूड़ नतमस्तक हो गया। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों से अश्रु बहने लगे। कांपते हुए स्वर में बोला, प्रभो, मुझे आपकी शरण चाहिए। शिव ने उसे उठाया, उसका माथा स्पर्श किया और वरदान दिया, आज से तुम शिवदूत कहलाओगे। अब तुम राक्षस नहीं, मेरे संदेशवाहक हो। जहां अन्याय होगा वहां तुम न्याय करोगे। उसी क्षण गणचूड़ की काया बदलने लगी। उसका शरीर तेजस्वी हो गया, नेत्रों में करुणा आ गई और भक्ति उसकी आत्मा में समा गई। त्रिशूल की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई और वो शिवदूत के रूप में जन्मा, नए अवतार, नई पहचान के साथ। यह कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान केवल भाव देखते हैं, न जाति, न कुल, न शरीर। एक राक्षस भी यदि सच्चे हृदय से पुकारे तो महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। गणचूड़ से शिवदूत बनने तक की यह यात्रा एक ऐसी प्रेरणा है जो बताती है कि परिवर्तन संभव है, जब इरादा सच्चा हो और भक्ति पूर्ण हो। तो बताइए, क्या आपने पहले कभी ये कथा सुनी थी? नहीं ना? तो इस जैसी और भी छुपी हुई पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कर्मधारा से। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सनातन की असली कहानियां अभी बाकी हैं।